जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ बेहतरीन प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इन प्रश्नों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले दोस्तों, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। वीडियो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद अगर आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीरीज पर आधारित होते हैं, यानी उनमें एक सीरीज बनता हुआ आपको दिखाई देगा, श्रेणी बनता हुआ दिखाई देगा। उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आप ज़्यादातर अटक जाते हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको नहीं पता चल पाता। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइएगा हर एक प्रश्न को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये है, सीरीज पर आधारित है। ठीक है, पहला सवाल है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4, और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 + 1/120 तक, यानी 120 तक। बहुत आसान है करना इसको। देखिए आपको सिर्फ एक लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, एक लाइन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले टर्म को अगर हम देखें तो क्या है? 1/1 + 2 है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इस 1 + 1/2 को, इतने को सॉल्व करें तो क्या होगा? 2 × 1 = 2 + 1 यानी 3, और नीचे 2 रहेगा। तो 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2। ये कितना हो जाएगा? पहला टर्म हमारा 3/2 हो गया। इनटू, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया। अब अगर हम दूसरे टर्म को सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3 + 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगला वाला क्या होगा? 4 × 1 = 4 + 1 यानी 5/4, तो ये हो गया 5/4। फिर ऐसे ही अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए 3/2, 4/3, 5/4, तो अगला वाला क्या होगा हमारा? 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कहाँ तक ये सीरीज गया हुआ है देख लीजिए। अंतिम वाले को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 120 × 1 = 120 + 1 यानी 121 हो गया। तो ऊपर में हमारा 121 और नीचे में हमारा 120 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है? सभी को सिंप्लीफाई कर लेना है। हमने कर लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, है ना? क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, उनको कैंसिल करते हुए जाइए। यहाँ पर देखिए शुरू वाले का न्यूमरेटर यानी अंश अगले वाले के हर से कैंसिल हो जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया। 3 3 से कट जाएगा। फिर इसका 4 इसके 4 से कैंसिल हुआ, इसका 5 इसके 5 से कैंसिल हुआ, इसका 6 अगले वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा। यानी लास्ट में हमारा कैसे कैसे कैंसिल आउट हो रहा है? ऐसे तिरछा कैंसिल आउट हो रहा है ना? तो लास्ट में जब हम जाएंगे तो इसका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसके जस्ट पहले 120 रहा होगा, वो 120 इस 120 को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले टर्म का क्या बचा हमारे पास? पहले टर्म का डिनोमिनेटर बचा ही नहीं, हर बचा हुआ है। लेकिन अंतिम वाले टर्म का हमारा न्यूमरेटर बचा हुआ है, यानी 121 बचा हुआ है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर पहले वाले टर्म का, पहले वाले पद का हर बचता है तो अंतिम वाले का पक्का है कि अंश बचेगा। उसी तरीके से अगर पहले वाले टर्म का अंश बचता है तो अंतिम वाले टर्म का हर बचेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब इसको क्या करना है? 121/2 यानी 121 का आधा कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, और आधा का डबल कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा, यानी 60.5। 60.5 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छे से आया होगा इस तरह का सवाल। अब अगर आता है ऐसा सवाल तो आप चुटकियों में बना ले जाएंगे। और पसंद करते हैं अगर वीडियोज़ को हमारे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा बेहतरीन सवाल है। अब अगला सवाल आप लोग खुद करिएगा, मतलब वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, ठीक ना? देखिएगा, फिर हम तो बताएंगे ही।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बना ले जाएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। देखिए पहले टर्म को सॉल्व करिए। क्या दिया है 1 - 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा भाई, 3 × 3 - 1 है ना, ऐसे ही ना सॉल्व करते हैं। 3 × 3 - 1 यानी 2 हुआ, तो ऊपर में हुआ 2/3 है ना, बटे 3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिए। अब इस दूसरे टर्म को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 4 × 4 - 1 यानी 3 हुआ, तो 3/4। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। 5 × 5 - 1 यानी 4, 4/5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है हमारा सीरीज, 100 × 100 - 1 यानी ये हो जाएगा ऊपर में 99, न्यूमरेटर में 99 और बटे में क्या होगा हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम पहले टर्म को देखें तो पहले टर्म का डिनोमिनेटर और अगले टर्म का न्यूमरेटर कैंसिल हो जा रहा है। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 5 कट जाएगा। यानी जो अगला वाला कटेगा हमारा, मतलब लास्ट वाला कटेगा, वो क्या कटेगा, यहाँ पे 99 रहा होगा तो इस 99 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अब बचा क्या हमारा, पहले टर्म का हमारा न्यूमरेटर बचा है ना दोस्तों, पहले टर्म का हमारा क्या बचा, न्यूमरेटर यानी 2 बचा, और लास्ट वाले टर्म का हमारा क्या बचा, 100 बचा यानी डिनोमिनेटर बचा, ठीक है। यही तो बचा, बाकी सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो 2/100 बचा। अब इसको अगर हम 2 से काटें दोनों को तो 2 × 1 = 2 और इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 दूना 100 यानी 50 आ जाएगा। 1/50, 1/50 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे करना है। अब ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, आप बना ले जाएंगे आसानी से, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों अब अगला सवाल देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। वीडियो पॉज करिए, एक बार इसको खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, आसान है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार सभी को सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिमिटेड टर्म्स हैं, है ना, इसमें लिमिटेड टर्म्स है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 3 6 7 ही टर्म है, तो इनको क्या करना है, सबको एक बार यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखना है। लिखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2 हो जाएगा ना। पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इनटू 4 × 4 = 5, 5/2 हो गया, है ना, 5/4 है ना। अगले वाले को अगर हम सॉल्व करें इसको तो 6 × 6 = 7, 7/6 हो जाएगा, है ना, 7/6 इंटू 8 × 8 + 1 यानी 9, 9/8 हो जाएगा ये। फिर आगे देखिए, अब इसमें क्या है ना, इसमें हम पहले और अंतिम को देखकर इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो हमको हर एक को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको करिए तो 3 × 3 - 1 यानी 2/3 हो गया, ये हो गया 2/3, है ना, इनटू इसको देखिए तो ये हमारा यहाँ पर होगा 5 × 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हुआ 4/5, ठीक है। फिर इनटू इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 7 - 1 यानी 6/7, ये हुआ 6/7। इक्वल टू में क्या है हमारे पास 1 + 1/x, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए हमारा ये 2 इसका सफाया कर दिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 9/8 बचा, यानी बीच वाला बचा। कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लस में है, कुछ चीज़ें माइनस में है, तो प्लस वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिए, लेकिन हमारा जो बीच वाला टर्म है वो बच जाएगा, यानी 9/8 हमारा बच गया। तो यहाँ से 9/8 ये हुआ दोस्तों, और ये +1 उधर है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 1/x बचा, ठीक है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9/8 - 1, तो 9 - 8 × 8
है ना, 8 एक कम 8 हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 8 यानी ऊपर बचा हमारा 1 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/x। तो x का वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों समझ में आ गया कैसे करना है आपको, है ना। तो इस तरीके के सवाल तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सॉल्व कर ले जाएंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, कम समय में सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। चलिए दोस्तों अब देखिएगा, यहाँ पर अब थोड़े से अलग टाइप के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा पहला टाइप था वो हमारा समाप्त हो गया है और हमने उनको अच्छे से कर लिया है। उस तरह के प्रश्न अब जब भी आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए एक चीज़, थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो फार्मूला बहुत आसान सा है, आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। क्या फार्मूला है देखिएगा। जब ऐसे आपको दिया गया हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1/5 गुणे 6, फिर क्या है 1/6 गुणे 7, फिर 7/8, ऐसे ही आपको पहले 20 पदों का योग। आप कन्फ्यूजन जानते हैं कहाँ होता है, बोल दिया आपसे पहले 25 पदों का योग, पहले 28 पदों का योग, या पहले 20 पदों का योग, पहले 15 पदों का योग। तो इसमें ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि अंतिम में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है ना भाई। पहले पद में हमारा क्या है 5 गुणे 6 है, तो अंतिम में यानी 20वें पद में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, हम बेहतरीन सा तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए पहले आपको अंतिम वाला पद निकाल लेना है, यानी 20वां पद निकाल लेना है। क्या बोला है, पहले 20 पद, तो पहले 20 पद में अंतिम वाला पद जो होगा वो 20वां पद होगा। तो 20वां पद, इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले पद को लिखें तो पहला पद हमारा क्या है 1/5 × 6 है ना, 5/6, प्लस 1/ दूसरा पद क्या है 6 गुणे 7। फिर इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, अगला 7 गुणे 8, फिर 8 गुणे 9, ऐसे ही करते करते अंतिम वाले यानी 20वें नंबर पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले पद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 5 है ना, 5 गुणे 6, फिर दूसरे पद में हमारा 6 है, फिर तीसरे पद में 7 आएगा, फिर चौथे पद में 8 आएगा, फिर ऐसे करते करते आएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम इस 5 को पहले पद के रूप में तोड़ें, पहले पद के रूप में तोड़ें, तो अगर हम इस 5 को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है 1 + 4 हो सकता है कि नहीं, है ना। यानी पहले में 1 4 जोड़े तो हमारा 5 मिला। फिर यहाँ पर देखिए इस दूसरे में हम 4 जोड़े, यानी 2 में 4 जोड़े तो 6 मिला। फिर इसी तरीके से जो 7 होगा इसका पहला टर्म वो क्या होगा 3 + 4 होगा। ऐसे करते करते भाई देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चल रहा है हमारा, ये चल रहा है 1 + 4, 2 + 4, 3 + 4, 4 + 4, ऐसे 20वें पद में जाएंगे तो 20 + 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ वाला वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 20 + 4 हो जाएगा, 20 + 4 हो जाएगा। देखिए क्या चल रहा है 1 + 4, 2 + 4, 3 + 4, 4 + 4, ऐसे करते करते चलेगा ना। यानी जब हम 20वें नंबर पर पहुंचेंगे तो वहां पर 20 + 4 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20 + 4 यानी 24, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, यहाँ पर एक एक का गैप है ना, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, तो 24 गुणे 25 हो जाएगा, एक एक का गैप करके। यानी जो अंतिम वाला टर्म होगा ना दोस्तों, वो 24 गुणे 25 होगा। हमने आसान तरीका बताया है आपका ये अंतिम वाला पद निकालने के लिए। कभी कभी आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ऐसे ये नहीं बोलेगा कि 20 पदों का योग या 15 पदों का योग, आपको सीधे सीधे एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा। यानी शुरू वाला पद भी आपको पता होगा और अंतिम वाला पद भी आपको पता होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला है, गौर से सुनिएगा। वो फॉर्मूला है दोस्तों कि ऐसे टर्म्स का जब हम सम निकालते हैं तो वो सम इक्वल टू क्या होता है, वो सम होता है 1/ डिफरेंस, यानी अंतर। अब कौन सा अंतर लेना है समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपको करना है, पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म,
ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब अंतर हम किन का लेते हैं ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो अंतर हम लोग लेते हैं दोस्तों इन दोनों का, और ये अंतर हमारा सेम रहना चाहिए, यानी कॉमन रहना चाहिए। डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। देख लीजिए 5 गुणे 6 यानी 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, ऐसे करते करते जाएंगे तो सभी में अंतर जो है वो समान रहेगा, यानी 1 का अंतर है। इसमें भी देख लीजिए 24 और 25 में 1 का अंतर है कि नहीं। तो अंतर यहाँ पर यानी डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो बस इसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लगाकर निकालेंगे, यानी 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारे पास, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2 का डिफरेंस दे दिया भाई, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, ऐसे करके भी दे सकता है। तो आपको डिफरेंस देखना है उनके बीच। तो डिफरेंस यहाँ पर फिलहाल कितना है, 1 का है, तो 1/1 ये अंतर हो जाएगा। पहला टर्म, अब पहला टर्म कहाँ से मिलेगा हमको, तो पहला टर्म ये है, देखिए ये है 1/5 है ना, जो शुरू में है 1/5। तो पहला टर्म हमारा क्या हुआ दोस्तों, 1/5 हुआ, 1/5 हुआ, माइनस अंतिम टर्म हमको कैसे मिलेगा, तो अंतिम टर्म देख लीजिए ये हो जाएगा, यानी 1/25। पहला टर्म 1/5 और अंतिम टर्म हमारा 1/25, यानी यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1/25। ठीक है, अब यहाँ पर 1/1 का इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1/1 1 ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा। अब देख लीजिए इनका कितना हो जाएगा, 5 और 25 का जब एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा 25। 25 को 5 से काटिए, 5 आया, 5 का ऊपर गुणा करिए तो 5 एकम 5, 5 आ जाएगा, माइनस इसको देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 1 1 एकम 1, यानी ऊपर हो जाएगा 1। मतलब ये हुआ हमारा 4/25। ठीक है, अब इसको आपको भाग देना है, तो भाग ऐसे करिए, नीचे आप 100 बना दीजिए, है ना, नीचे आप क्या करिए 100 बना दीजिए तो काटना आसान हो जाएगा। तो नीचे आपको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए ऊपर हो गया हमारा 100 और नीचे हो गया हमारा ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 100। तो देख लीजिए 2 जीरो है ना, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 6 को छोड़ेंगे, 1 छोड़ देंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 0.16। 0.16 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, आप लोग को पता चल गया होगा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब ऐसा सीरीज बने तो उनका जो सम निकलता है यानी योग निकलता है वो 1/डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, पहला पद माइनस अंतिम पद, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला इसका। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं और इसके अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये भी एक गजब का सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। देखिए वीडियो पॉज करिए एक बार और इसको खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की। बहुत आसान सा सवाल है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, x का वैल्यू सॉल्व करना है, y का वैल्यू सॉल्व करना है और x/y कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है पिछले प्रश्न में वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1/12 गुणे 13, ये पॉइंट लगा है तो इसका मतलब पॉइंट मत समझिएगा, दशमलव मत समझिएगा, ये गुणा है। ठीक है, तो 1/12 गुणे 13, 13 गुणे 14, 14 गुणे 15, यानी 1 का डिफरेंस है। सभी में यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 1 का आ गया। तो अगर हम x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 का डिफरेंस यहाँ हो गया, 1 हो गया, इनटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा दोस्तों, 1/12। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/12, तो ये हो गया हमारा 1/12 माइनस 1/ अंतिम वाला टर्म लेंगे यानी 1/24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी ये हुआ हमारा 24। तो 12 दूनी 24, 2 1 कम 2, तो 2 माइनस 24 1 कम 24, ऊपर आ गया 1। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 1/24। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1/24 आ गया, है ना। अब इसी तरीके से आप y का भी वैल्यू निकाल लीजिए, y का भी वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 1 का ही डिफरेंस। देख लीजिए यहाँ पर
36, 37, 37, 38 एक एक का डिफरेंस है ना, तो यहाँ भी एक का डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना हो गया हमारा दोस्तों, एक का हो गया। इनटू अब क्या करेंगे, पहला टर्म यानी 1/36, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/36 माइनस क्या करेंगे 1 अंतिम टर्म क्या है हमारा 72 है, तो 1/72 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। आप देख लीजिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 36 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है, तो ये 72 हो गया। 36 दूना 72 यानी 2 1 कम 2 माइनस 72 1 कम 72 1 1 कम 1, यानी ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 1/72 आ गया। अब आपको x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, कहाँ गलती करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा आपको x/y का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू है 1/24 और इसके भी बटे में क्या करना है y का वैल्यू यानी 1/72। वो यहाँ पर डायरेक्टली काट देते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं काटना है, आंसर गड़बड़ नहीं करना है। भाई आप जानते हैं कि 24 × 72 होता है, आप काट देंगे 1/3, आंसर आपका आ जाएगा जो कि गलत होगा, है ना। तो इसको तरीके से थोड़ा करिए ताकि आपका गलती होने का चांस कम रहे। कैसे होता है, कैसे करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं 1/24 है ना ये, तो ऊपर वाले को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन इसको ये बटे लगा है तो जब हम नीचे वाले को लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये पलट जाता है, यानी 1/72 का 72/1 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 72/1। ठीक है, अब इसको काटिए 24 1 कम 24, 24 × 3 72, ये हमारे पास आ जाएगा 3, यानी इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 3 होगा, ना कि 1/3। तो आप जल्दबाजी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर आप जानते हुए भी, उस सवाल को करते हुए भी आप आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए सावधानी जरूर बरतना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्तों, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। देखिए क्या है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होता है डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है ना भाई। 1 से 4 गया यानी 3 का डिफरेंस, 4 से 7 गया यानी 3 का डिफरेंस, 7 से 10 गया यानी 3 का डिफरेंस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 का ही डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस हमारा कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो इसका टोटल यानी सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है सभी में, 3 का डिफरेंस है, यानी ये हो गया 3, 1/3 इंटू फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है 1/1, यानी 1/1 माइनस अंतिम टर्म क्या है हमारा, ये यहाँ पर है 1/16, है ना 1/16। बस ये हो गया आपका, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/3, है ना, और इंटू 16 1 कम 16, 16 माइनस 1 15 हुआ ऊपर, तो ऊपर हो गया 15 और 16 1 कम 16, यानी नीचे में हमारा 16 हो गया। ठीक है, काट दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 1 कम 5, 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी ऊपर हुआ 5, तो 5/16, 5/16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखिए इसी सवाल को थोड़ा सा आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कभी कभी। देखिएगा कैसे पूछेगा, अगले सवाल में हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है ना। उसमें आपको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल आपको पहली बार देख के तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स का आप जैसे ऐसे ही डायरेक्टली देख लिए तो आप क्या करेंगे भाई, इतने का एलसीएम लेना है, फिर काटना पीटना है, तो बहुत ज़्यादा झंझट लगेगा। तो ऐसा आप तब करेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें पता हैं तो आप इसको आसानी से, घबराएंगे नहीं, इसे प्रश्न को देखकर आप आसानी से बना लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 15 है, 35 है, 63 है, 99 है, 143 है, इनको तोड़ना है, गुणनखंडों में तोड़ना है। कैसे कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। क्या इस 15 को हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं,
है ना, 3 पचे 15। फिर इस 35 को आपको ऐसा बनाकर ही देगा कि टूट जाए और वो सीरीज में टूटे, सीक्वेंस में टूटे, है ना। तो इस 15 को 3 गुणे 5 लिख दिए। इस 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, है ना। 5 यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ 5 लग गया शुरू में, यानी 5 गुणे 7। अब इसको देखिए 63 को हम लोग तोड़ सकते हैं 7 गुणे 9। यहाँ 7 खत्म हुआ तो यहाँ 7 शुरू हो गया, 7 गुणे 9। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 11, है ना, 11 नहीं 99, और ये हो जाएगा हमें हमारा 11 गुणे 13। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ 11 खत्म हो तो यहाँ 11 शुरू हो जाएगा, 11 गुणे 13। समझ में आ गया। 143 को अपन लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 13। अब तो आसान हो गया ना भाई। अब हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1/15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, ठीक है, प्लस 1/35 को लिखेंगे हम लोग 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। ऐसे ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, प्लस में 1/11 गुणे 13, है ना, 11 गुणे 13। देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका टोटल, इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/। अब आपको देखना है डिफरेंस कितने कितने का है, तो देख लीजिए 2 का डिफरेंस है, सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। और इनटू 1/लास्ट टर्म क्या है हमारा, पहला टर्म 3 है, तो 1/3 और माइनस 1/लास्ट टर्म क्या है हमारा, 13 है, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, देख लीजिए अब कितना हो गया, ये हुआ 1/2 और इनटू 13 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 39। 13 से काटेंगे 13 कम 13, है ना, माइनस 3 1 कम 3, ये हो गया 13 माइनस 3 करेंगे तो अपन का आ जाएगा यहाँ पर 10, और नीचे में क्या है 2 गुणा 39, है ना। 2 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ऊपर में बचा 5, नीचे बचेगा हमारा 39। तो 5/39, 5/39 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आज का ये सेशन, आज का ये क्लास कैसा लगा। सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन सवालों को हम लोग किए हैं। ये सवाल आपके एसएससी में कोई सा भी एग्जाम हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, हर एक में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, लगातार बेसिस में पूछे जाते हैं, रेलवेज में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हर जगह ऐसे सवाल बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। प्रश्नों का जो समूह लेकर आए थे हम, वो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़कर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, शानदार ट्रिक के साथ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।